नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच द्वारा शिक्षकों के पक्ष में पारित किए गए एक फैसले के बारे में चर्चा किया था, जिसमें अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सितंबर 2001 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी उन्हें सेवा में बने रहने के लिए या प्रमोशन के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। इस वीडियो को अभी तक लगभग 35,000 लोगों द्वारा देखा गया है और आप सभी के द्वारा डीएम, व्हाट्सएप, कमेंट, एसएमएस के जरिए सैकड़ों प्रश्न इस पर पूछे गए हैं। इस संबंध में इतने प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर देने के लिए मुझे कई वीडियोस बनाने पड़ेंगे। एक वीडियोस में उन सभी का विस्तार से उत्तर देना संभव नहीं होगा। आज के इस अंक में उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सभी प्रश्नों को मैंने एक ऑर्डर में सजा लिया है और उसी ऑर्डर के हिसाब से सभी प्रश्नों का उत्तर देना सही रहेगा ताकि आप सभी को भी ठीक से समझ आ जाए। सबसे पहले, कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी द्वारा एसएमएस, डीएम, व्हाट्सएप आदि के जरिए आपने जो मेरे लिए शुभकामनाएं भेजी है उसके लिए मैं अपने हृदय के गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहें। सबसे पहले कुछ लोगों का प्रश्न था कि रोमा वर्मा केस में 3 अगस्त को क्या हुआ। कई शिक्षक बंधुओं द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया। इस केस में पिटिशनर्स की ओर से ही लास्ट ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस नहीं भेजा गया था और इस केस को अलग सूची में रख दिया गया था, क्योंकि रजिस्ट्री की ओर से रिमार्क्स था कि इसमें कंप्लायंस नहीं हुआ है। ऐसे में यदि लास्ट ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है तो कोर्ट में इस पर क्या सुनवाई हो सकती है। किसी भी केस में जब नोटिस भेजने का आदेश हो जाता है तो पिटिशनर्स की ओर से कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जिसे आमतौर पर हम लोग प्रोसेस फी फॉर्म कहते हैं। रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करने के लिए प्रोसेस फी की प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक होता है। प्रोसेस फी को जब रजिस्ट्री में अकॉर्डिंगली जमा किया जाता है तो उस आधार पर रजिस्ट्री नोटिस इशू करता है और रिस्पोंडेंट्स को नोटिस भेजता है। इस केस में पिटिशनर ने वो स्टेप 31 जुलाई तक नहीं लिया था, जिस पर रजिस्ट्री ने उसमें रिमार्क्स भेजा कि स्टेप्स नॉट कंप्लीटेड और लास्ट मोमेंट में इस प्रक्रिया को पूरी की गई, इसलिए इसे आगे के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। तारीख अभी इस पर नहीं लगाई गई है। जब रजिस्ट्रार द्वारा इस पर तारीख लगा दी जाएगी तो आप सभी को मैं इसकी सूचना अवश्य दे दूं। इस आदेश की कॉपी आप सभी के स्क्रीन पर है। अब रही बात बॉम्बे हाई कोर्ट के धमाकेदार निर्णय की। इसमें सबसे पहले प्रश्न यही पूछा गया कि क्या यह न्यूज सही है या यह कोई फेक न्यूज है, क्योंकि बहुत लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर अचानक यह निर्णय कैसे आ गया। इसलिए उनके मन में इस तरह का प्रश्न उठना लाजिमी है। मुझे भी पहली नजर में यह विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि यह मामला काफी लंबे दिनों से चल रहा था और यह इस केस की 5वीं हियरिंग थी। आज के एआई के जमाने में सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं और इस तरह के दस्तावेज को बनाना बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए हर एक दस्तावेज पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि यह 100% सही न्यूज है। मुंबई हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच द्वारा यह निर्णय पास किया गया है। मैंने इस निर्णय की कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसलिए यह न्यूज कदापि फेक नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से सही है। आप भी जब मुंबई हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस रिट पिटीशन के नंबर को डालेंगे तो यह ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि किसी तरह की शंका आपके मन में है तो उसे आप दूर कर लीजिए। वैसे भी मैं अपने चैनल पर कोई भी दस्तावेज या वीडियो बनाने से पहले उस पर इनिशियल इंक्वायरी जरूर कर लेता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी देर से भी आती है ताकि आप सभी लोगों के बीच
कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो सके। वैसे गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप सभी तक सही और सटीक न्यूज पहुंचे। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही निर्णय दिया है? मुंबई हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच ने सही निर्णय दिया है या गलत, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। चूंकि यह निर्णय शिक्षकों के पक्ष में है, इसलिए यह बिल्कुल सही निर्णय मानता हूं। इससे न जाने कितने सारे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जब 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय गलत है, तो मैं इस निर्णय पर क्या टिप्पणी करूं? यह निर्णय कम से कम शिक्षकों को राहत तो दे रही है। वे शिक्षक जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अपने समय में प्रचलित नियम सेवा शर्तों के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा पास करके नौकरी पाई है, उन शिक्षकों के ऊपर 25-30 साल बाद कोई नई शर्त सौंप देना कहां तक जायज है। इसलिए इस निर्णय को मैं पूरी तरह सही मानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि यह निर्णय छुप छुपा कर अचानक से या चोरी से दे दिया गया है। इस केस में भी कुल 5 हियरिंग अभी तक हो चुकी है। इस केस में भी सारे रिस्पोंडेंट्स, राज्य सरकार के अधिवक्ता सभी मौजूद थे, सभी ने बहस किया। उसके बाद ही मुंबई हाई कोर्ट द्वारा इस निर्णय को पास किया गया है। टेक्निकली यह निर्णय भले ही गलत प्रतीत हो रहा हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह निर्णय पूरी तरह से सही है। तीसरा प्रश्न, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ओवर रूल कर सकती है? इसका स्पष्ट उत्तर है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को हाई कोर्ट अपने निर्णय द्वारा ओवर रूल नहीं कर सकती है, अर्थात उस निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती है। कोई भी व्यक्ति साधारणतया बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय के बारे में सुनेगा तो उसे ऐसा ही प्रतीत होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवर रूल कर दिया गया है, जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। परंतु जब आप इस निर्णय को ध्यान से पढ़ेंगे और इस निर्णय के गहराइयों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवर रूल नहीं कर रहा है, बल्कि उस निर्णय के माध्यम से एक रास्ता निकाल लिया गया है। आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के पैरा 168 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को फाइनल निर्णय के कंक्लूजन में शामिल नहीं किया गया और वो फाइनल निर्णय का हिस्सा नहीं बन पाया। अर्थात वो बातें निर्णय के ऑपरेशनल पार्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। इसी कमजोरी का लाभ इस पिटीशन में उठा लिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच ने 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पैरा 168 का रेफरेंस देते हुए इस फैसले को सुनाया है। इसलिए यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवर रूल किया है। हालांकि पहली नजर में जब आप इस निर्णय को देखेंगे और सुनेंगे तो आप सभी को यही लगेगा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवर रूल करता है। अब जो आपके मन में शंका उठ रही है, शायद वो दूर हो गया होगा। अभी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना बाकी है, जो कि मैं किसी और वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। यह निर्णय किन किन शिक्षकों पर लागू होगा, अन्य शिक्षकों को इस निर्णय का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं विस्तार से अगले किसी वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।